और बिहार के पूर्णिया में दुर्गा पूजा को लेकर बन रही मूर्तियों को खंडित किए जाने पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। चुनाव राज्य बिहार की सड़क पर लगी ये आग माहौल बिगाड़ने वाली आग है। पूर्णिया के मजगामा गांव की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने इस प्रतिमा को खंडित कर दिया। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। गुस्साए गांव वालों ने कई दुकानों में आग लगा दी और सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग किसने की। इस दौरान भीड़ ने मामले के आरोपी एहतेशाम को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई अनियंत्रित भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। जब पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की तो मामला कुछ शांत हुआ। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। और इधर गुजरात के गोधरा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की अफवाह पर तनाव फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए 60 सेकंड में। गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें तनाव की कहानी बयां कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और फिर पथराव शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इससे भी लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये मामला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अफवाह फैल गई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के विरोध में भीड़ थाने पहुंच गई और बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नवरात्रि के माहौल को ध्यान में रखकर पोस्ट करने के लिए समझा रहे थे, लेकिन अफवाह से हालात बिगड़ गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में तनाव है, लेकिन हालात अब काबू में हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल विवाद मौजूदा कमेटी और ग्रामीणों के बीच चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीबी हरमीत कौर खालसा ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा है। गुरुद्वारे के अंदर तलवारें लहराते हुए कुछ लोग और उन्हें बाहर आने से रोकती पुलिस। ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ के गोलूवाला गुरुद्वारे की है। यहाँ गुरुद्वारा की मौजूदा कमेटी और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है। ग्रामीण एक सभा के बाद पुलिस के पास नई कमेटी बनाने की मांग लेकर पहुंचे। विवाद नहीं सुलझा तो ग्रामीण गुरुद्वारे की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद ग्रामीण सड़क पर ही बैठ गए। विवाद बढ़ता देख दुकानें भी बंद हो गईं। इसके बाद ग्रामीण गुरुद्वारा पहुंचे और वहीं बाहर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर से भड़काऊ बयानबाजी के बाद माहौल फिर गर्म हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी है। आसपास के जिलों में भी पुलिस बल को बुलाया गया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम विवादास्पद फैसलों में से एक फैसला है H-1B वीजा की फीस को बेतहाशा बढ़ा देना। और माना जा रहा है कि इससे अमेरिका को दुनिया भर से जो शानदार इंजीनियर और डॉक्टर मिलते हैं वो सिलसिला धीमा हो जाएगा। क्यों, ये समझिए। ये इसलिए क्योंकि अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। नए चार्ज कल यानी 21 सितंबर से लागू भी हो जाएंगे। अभी तक अमेरिका में H-1B वीजा की फीस सालाना 4500 यानी करीब 4 लाख रुपए थी, जो अपने कर्मचारियों की तरफ से कंपनियों द्वारा दी जाती थी। वीजा 3 साल के लिए मान्य होता था। अब इसकी जो कीमत है वो 22 गुना ज्यादा हो गई है। अमेरिकी सरकार हर साल लॉटरी से 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों के कर्मचारियों को बुलाने के लिए होता है। H-1B वीजा का सबसे ज्यादा यानी इस्तेमाल भारतीय करते हैं आमतौर पर। वीजा फीस बढ़ने से अमेरिका में काम कर रहे 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है।
इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो डॉक्टर्स और इंजीनियर अमेरिका को मिलते हैं उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात झारखंड की, जो कि जानकारी एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव है। झारखंड की राजधानी रांची में आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है। लॉज में रह रहे आरोपी अशर दानिश के कमरे से आतंक की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता और धार्मिक स्थल थे। देखिए रिपोर्ट। रांची की तबारक लॉज, इसके कॉरिडोर में 15 नंबर के इसी कमरे में रची जा रही थी एक बड़ी साजिश आईएसआईएस की, जिसे अंजाम देने का जिम्मा संभाला था अशर दानिश नाम के शख्स ने, जो एसएससी इम्तिहान की तैयारी के लिए 2024 में यहां आया था। यहां वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया और फिर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस घर से आईएसआईएस के लिए दानिश ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया। इसके लिए सिग्नल ऐप पर आईएसआईएस के इन आतंकियों ने एक ग्रुप बनाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी घर से बड़े आतंकी हमलों के लिए बम बनाने की साजिश चल रही थी। बम बनाने के लिए इसी कमरे से केमिकल्स और अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। इस मॉड्यूल में दानिश के अलावा 8 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। और इधर दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। एक मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ ताजा ऑपरेशन से अपराध की दुनिया में हड़कंप है। 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत दिल्ली, सोनीपत, संपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ करीब 60 ठिकानों पर छापे पड़े। कई अपराधी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के यमुनानगर जिले के धौलरा गांव में 50,000 का इनामी बदमाश रजत लाडवा ढेर हो गया। उसके पास से जिग्ना पिस्टल बरामद की गई। इस बदमाश ने एक ज्वेलरी शॉप के बाहर फायरिंग की थी। उसी का एक साथी अमन लाडवा पैर पर गोली लगने से घायल हुआ है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए। फर्जी एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे। भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। और दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। यह कार्रवाई थाना बुद्ध विहार इलाके में हुई है। खाकी जब हरकत में आती है तो बड़े बड़े बदमाश अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। रोहिणी के बुद्ध विहार में 5 की तादाद में बदमाशों को रोकने की कोशिश हुई तो वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मौके की ये तस्वीरें उस कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। 5 की संख्या में थे बदमाश। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। कुल 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार हो गए। कई पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश गोगी गैंग से जुड़े थे। रोहिणी और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली, हरियाणा के कई गैंग सक्रिय हैं। एसएचओ करुणा सागर की अगुवाई में ये कार्रवाई ऐसे बदमाशों के लिए खतरे की चेतावनी है। नवरात्रि का त्योहार करीब है। देश के सभी राज्यों में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो दिल्ली में नवरात्रि पर एक बार फिर से गदर मचने वाला है, क्योंकि नवरात्रि पर मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदुओं के त्योहारों पर मीट के नाम पर गदर कोई नई बात नहीं है। अब बारी राजधानी दिल्ली की है। नवरात्रि करीब है, बाजार सजने लगे हैं, नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं, तो मीट के नाम पर सियासी बवाल मचने वाला है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। नेता और विधायक दिल्ली में नवरात्रि पर मीट बैन करने की मांग उठाने लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह ने नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है और आस्था के नाम पर मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की डिमांड रखी है। ये कोई नई बात नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी विधायक तरविंदर सिंह ने मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी।
उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। कांवड़ यात्रा के दौरान तरविंदर सिंह खुद ग्राउंड पर उतरे थे और दिल्ली के जंगपुरा में मीट और शराब की दुकानों का शटर डाउन करते नजर आए थे।